अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। दोस्तों, तुर्की ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि यूरोप में कोहराम मच गया है। तुर्क फ़ौजों ने यूनान का रुख कर लिया है और पूरे यूरोप में थरथल्ली मच गई है। यूरोपीय यूनियन ने भी फ़ौजी सरबराहान का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जबकि जर्मनी की फ़ौजें यूरोपीय यूनियन की मदद के लिए तुर्की की जानिब पेशकदमी करने लगी हैं। और इस मौके पर पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया ने भी मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की का साथ देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जबकि तुर्की की मदद के लिए रूस भी मैदान में आ गया है। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि तुर्की यूनान की जानिब अपनी फ़ौजें क्यों भेज रहा है, तुर्क फ़ौजों की आमद देखकर यूनान क्या करने वाला है, जर्मनी और फ्रांस कैसे यूनान की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, और पाकिस्तान ने तुर्की की हमायत में क्या बड़ा ऐलान किया है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर मसला है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि मशरकी बहीरा रोम में तेल और गैस से माला माल बाज़ कुदरती ज़खायर हैं, जिन पर यूनान, तुर्की और साइप्रस तीनों का दावा है। तुर्की ने हाल ही में इस इलाके में गैस की दरियाफ्त के लिए एक समुद्री जहाज़ भेजा था, जिस पर यूनान और तुर्की में कशीदगी पैदा हुई। इसे साइप्रस गैस तनाज़े के नाम से भी जाना जाता है। साइप्रस जो यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क है, जब कुछ अर्सा पहले इसने इस इलाके में पहली बार गैस दरियाफ्त करने का आगाज़ किया था, तो तुर्की ने भी उस वक़्त इस पर एतराज़ किया था और तब भी ये मामला यूरोपीय यूनियन के सामने लाया गया था। अब तुर्की ने सिस्मिक तहकीक के नाम से अपना एक बहरी जहाज़, जिसका नाम ओरूच रईस रखा गया है, इस बहरी जहाज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इल्म में लाए गए बहरी ताश के इलाकों की हदूद के अंदर और 2012 में तुर्क पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को तुर्क हुकूमत की तरफ से दिए गए लाइसेंस याफ्ता इलाकों के अंदर कुदरती गैस और तेल के ज़खायर की दरियाफ्त शुरू कर दी है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तुर्की के ये सिस्मिक तहकीकी बहरी जहाज़ की कार्रवाइयों के बारे में यूनान की वज़ारत ख़ारजा के जो एतराज़ी बयान था उससे मुतल्लिक सवाल का तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया है। और इस तहरीरी जवाब में उनका कहना है कि ये तहकीकी कार्रवाइयाँ जुलाई में होनी थीं, मगर सदर रजब तैयब अर्दोगान के हुक्म पर इन्हें कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया गया था, जो अब दोबारा शुरू कर दी गई हैं और इन पर जो एतराज़ है वो गैर कानूनी है। लेकिन दोस्तों, तुर्की और यूनान में तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल के इस इशू पर कशीदगी दिन ब दिन बढ़ रही है और इन दोनों मुल्कों ने समुद्री हदूद में अपनी अपनी फ़ौजें भी अलर्ट कर दी हैं। तुर्की का बहरी जहाज़ बहीरा रोम में गैस और तेल की दरियाफ्त के अपने काम में फुल टाइम मसरूफ़ है और इसे किसी भी तरह रोकने के लिए यूनान ने हंगामी तौर पर यूरोपीय यूनियन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका इजलास भी तलब कर रखा है, जबकि यूनान ने तुर्की के साथ अपनी समुद्री हदूद में फ़ौज को भी अलर्ट कर दिया है और यूनानी फ़ौज ने रुखसत पर जाने वाले अपने फ़ौजियों को भी ड्यूटी पर वापस बुला लिया है। तो इससे हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि जर्मन चांसलर का कहना है कि एथेंस के साथ तसादुम की सूरत में पूरा यूरोप तुर्की के ख़िलाफ़ होगा, जबकि दूसरी जानिब तुर्की ने भी समुद्री हदूद में अपनी बहरिया को अलर्ट कर दिया है। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बहीरा रोम के अकलौते वारिस होने के दावेदारों को मायूसी होगी। तुर्की बहीरा रोम में दुश्मनों के इत्तेहाद को शिकस्त दे सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद ये भी कहना था कि यूनान मुज़ाकरात की बजाय जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा है और जंग का रास्ता इख्तियार करना यूनान की बड़ी गलती होगी। जबकि यूनानी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा है कि एथेंस हुकूमत तुर्की की तरफ से दबाव और ब्लैक मेलिंग की पॉलिसी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कौमी सलामती कौंसल के इजलास से ख़ताब करते हुए कहा कि तुर्की हमारे आबी वसाइल को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना चाहता है। इस मौके पर यूनानी वज़ारत ख़ारजा ने भी बड़ी धमकी लगा दी तुर्की को। यूनान ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा कि एथेंस अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के हकूक़ का हर सूरत दिफा करेगा। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मुशरिकीन हमेशा से ही इकट्ठे रहे हैं और अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। यूनान की हम नवाई में सारे यूरोपीय ममालिक ने भी तुर्की पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक तरफ यूनान की हमायत में जर्मनी खुलकर सामने आ गया है, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने भी यूनान की मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजने का ऐलान कर दिया है। और फ्रांसीसी सदर का कहना है कि फ़्रांस आर्जी तौर पर अपनी फ़ौज को यूनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात करेगा। जबकि यूनानी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर का मज़ीद कहना था कि तुर्की की जानिब से गैस की दरियाफ्त पर हमें तशवीश है और हम अंकारा को यूनान और तुर्की के दरमियान पुरअमन बातचीत का अमल आगे बढ़ाने के लिए तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त का अमल रोकने का मशवरा देते हैं। लेकिन मुसलमानों के हकीकी लीडर तुर्की ने
یورپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور ترک وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ صدیوں سے ترکی کے زیر حاکمیت بحیرہ روم سے ترکی کو بے دخل کر سکے۔ جو خود بحیرہ روم کا واحد مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ترکی اپنے خلاف ہر طرح کے شر انگیز اتحاد کو تہس نہس کرنے کی طاقت اور قابلیت رکھتا ہے، جبکہ یونان جو ہے وہ اپنے دارالحکومت ایتھنز اور مشرقی بحیرہ روم کے بعض دوسرے یونانی جزائر کو نام نہاد خصوصی معاشی زون کے طور پر دیکھتا ہے اور ان کی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی یونان نے مصر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں دونوں ملکوں نے مشرقی بحیرہ روم میں اپنے اپنے معاشی علاقوں کی وضاحت کرتے ہوئے سرحدیں طے کی تھیں، مگر ترک حکومت نے اس معاہدے کو سمندری ڈاکوؤں کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ علاقے ترکی کی ملکیت ہیں، اور ساتھ ہی ترکی نے جو گیس اور تیل کے ذخائر کی تلاش کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا، جو اس نے ماضی میں جرمن چانسلر اور یورپی یونین کی ثالثی کے بعد ترک کیا تھا۔ اور اب ترکی کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ مشرقی بحیرہ روم کے بعض علاقوں میں قدرتی گیس اور تیل کی ذخائر کی دریافت میں لگا ہوا ہے، اور اس پر یونان اور سائپرس یہ کہہ کر اعتراض کر رہے ہیں کہ ترکی ان کے سمندری پانیوں میں ایسا کر کے ان کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ ترکی کا یونان پر یہ الزام ہے کہ وہ بحیرہ روم میں معدنیات تک اس کا جائز اور معقول حق روکنا چاہتا ہے۔ گزشتہ ماہ فرانسیسی صدر جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ترکی کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یورپی یونین کے کسی بھی رکن ملک کے سمندری علاقوں کی خلاف ورزی یا پھر اس بارے میں دھمکی قابل قبول نہیں۔ چونکہ ترکی اور فرانس کے درمیان لیبیا کے مسئلے پر بھی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دنوں میں تلخی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان نے ترکی کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا ہے، جہاں ایک جانب پاکستانی قیادت ترکی کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب پاکستانی عوام بھی ترکی کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ترکی کی حمایت کا اظہار پاکستانیوں کی طرف سے ترکی از ناٹ الون ہیش ٹیگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہا، جبکہ ترک صدر نے بھی کچھ دن پہلے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو فون کر کے اس معاملے کے متعلق تفصیلاً آگاہ کیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے کسی بھی طرح کے مشکل حالات میں ترکی کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تو اچھا، اگر یورپ اور ترکی کے درمیان جنگ کی صورتحال ہوئی تو یقیناً روس کا وزن بھی ترکی کے پلڑے میں ہوگا، لیکن امریکہ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ مشرقی بحیرہ روم کے تنازع پر کس فریق کا ساتھ دے گا اور اسے کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے، لیکن یونان امریکہ اور یورپ سے مدد کی اپیل کر رہا ہے۔ اگرچہ یونان کے سابق وزیر دفاع ایون گیلوس کا کہنا ہے کہ ترکی سے محاذ زرعی کی صورت میں یونان تنہا ہو جائے گا، امریکہ اور یورپ بھی کسی بھی قیمت پر ترکی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی یونان کا کھل کے ساتھ دیں گے، اور یونان جو ہے وہ خود بھی ترکی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد بات یہ بنتی ہے کہ ترکی کا پلڑا اس لڑائی میں بھاری ہے، اور پاکستان بھی اپنے برادر اسلامی ملک ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ باقی اللہ خیر کرے۔ آخر میں اگر آپ نے ابھی تک حالات ود نوشیروان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں۔ شکریہ۔